हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान। वर्ष 2022 के अब तक जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी द्वारा इस पुरस्कार खिताब को जीता गया है। कर्नाटक की 21 वर्ष की सिनी शेट्टी, पूरा नाम सिनी सदानंद शेट्टी, ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन 3 जुलाई 2022 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। सिन्नी शेट्टी को मानस जो वर्ष 2020 की मिस इंडिया रही थी, उन्होंने ताज पहनाया है। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये वाराणसी की रहने वाली थी। सिन्नी शेट्टी एक भारतनाट्यम डांसर भी रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने यह खिताब जीता है। भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की छात्रा हैं। यह प्रतियोगिता विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। गुयाना की रोशनी रजाक ने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? रोशनी रजाक। ये कहाँ की है? ये गुयाना की है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये वर्ष 2022 में शुरू हुआ है, ये इसी वर्ष शुरू हुआ है। पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोड़ा, SM कृष्णा, NR मूर्ति। उपयुक्त तीनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोड़ा को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केम्पेगौड़ा पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा इसी साल स्थापित किया गया है। इसी साल मतलब वर्ष 2022 में इसको स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दिया मिर्जा और श्री अफरोज शाह को। दिया मिर्जा और श्री अफरोज शाह, उपरोक्त दोनों को यह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई वर्ष 2022 में सामाजिक न्याय वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया है?
तो ये सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास के ट्रांसलेटर वर्जन ट्राम ऑफ सेंट्स, इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर डेली रॉकवेल ने किया है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? डेली रॉकवेल ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है? डेविड डियोप ने। 2021 का किसने जीता है? डेविड डियोप ने। और 2022 का किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हम्बोल्ट रिसर्च 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इंद्रजीत सिंह को। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्रियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार के तहत 60,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। प्रतिष्ठित मानदवाल पुरस्कार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित मानदवाल अधिकार नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक दयालचंद और जेम्स कोफी अन्नान, उपरोक्त दोनों को, इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अन्ना कावले दुबे। अन्ना कावले दुबा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केन्या की अन्ना कावले दुबा अपने गांव की पहली ग्रेजुएट महिला हैं। इनको समाज व में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 22 मई 2021 को शुरू किया गया था और यह 12 मई 2022 को दिया गया है। हाल ही में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 5 स्कूलों को। महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है रूथ ओजैकी। रूथ ओजैकी द्वारा महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता रूथ ओजाकाई ने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड अल्टिमेनेश के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान और समृद्धि में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उनके लोगों के लिए योगदान किया है। इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को मुंबई के षडमुखनाथ हॉल में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट
को प्रदान किया गया है। जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजनिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नारायण कुमार को। नारायण कुमार को चेन्नई स्थित सन मायरे ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजनिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नारायण कुमार इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सिथिया रोसेन जवेग। सिथिया रोसेन जवेग नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेन जवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश समय यह समझाने में बिता दिया कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदली जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉग द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है भिक्षु सक्सेना। तो भिक्षु सक्सेना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20 जून 2022 को आयुष मंत्रालय द्वारा योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत, राष्ट्रीय व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन। 4 विभिन्न श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत में किसे दिया गया है? तो मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स, यह ब्राजील के हैं, इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम इसको दिया गया है। तो राष्ट्रीय व्यक्तिगत में भिक्षु सक्सेना लद्दाख के हैं, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय संगठन में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में की थी। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 आपदा प्रबंधन क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है।
हाल ही में मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। शिंजो आबे से रिलेटेड एक और फैक्ट, नारा क्षेत्र, जापान के नारा क्षेत्र में एक अभियान कैंपेन के दौरान 2 गोली लगने के कारण इनका निधन हो गया है। इनका निधन कब हुआ है? 8 जुलाई 2022 को। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड बुट्स। प्रोफेसर विल्फ्रेड बुट्स को पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर विल्फ्रेड बुट्स को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत के किस टाइगर रिजर्व को X2 पुरस्कार TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 94वें ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा रही है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म कोड़ा रही है। इसके निर्देशक हैं शियान हेडर। बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसे एवेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एवेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेनिस सुलिवन को एवेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने
स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में किसने स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को। भारत रत्न प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हर्षाली को यह अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्या है सुपर 30? सुपर 30 के बारे में जान लेते हैं। सुपर 30 बिहार के पटना स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है। यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में 30 मेधावी छात्रों का शिकार करता है और उन्हें आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा पास कराने के लिए आकार देता है। विंग्स इंडिया 2022 इनवेड में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। टाइम पत्रिका में पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 किसे सम्मानित चुना गया है? पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 टाइम पत्रिका में किसे चुना गया है? तो चुना गया है एलॉन मस्क को। टाइम पत्रिका ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। टाइम पत्रिका 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया था। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिसेज अवार्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो हाल ही में मिसेज अवार्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया है शाइलिन फोर्ड ने। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया है देइवेदो फ्रांसिस केरे को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2022 में बुर्किना फासो के आर्किटेक्चर देइवेदो फ्रांसिस केरे को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। यह आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी
कहा जाता है। इसके तहत विजेता को 1 लाख US$ की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लेकेटॉन तथा जीन फिलिए वाशल को प्रदान किया गया था। भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो ये चुना गया है मुंबई और हैदराबाद, उपरोक्त दोनों को। UNFAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के मुंबई और हैदराबाद शहर को संयुक्त रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है एम्बर ब्रेकेन द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। कनाडा की फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन ने कम्लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को मासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार लिमये की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नर्लेकर द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार में 50,000 रुपये नगद और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेली खोरलो से किसे सम्मानित किया गया है? तो भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान के प्रधानमंत्री लोटो शोरिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को यह सम्मान शासन और के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है। जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दामोदर माउजो। दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले
पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी बंगाली लेखिका 1976 में प्रदान किया गया था। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी क्षेत्र में पहली बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है नीलमणि फूकन जूनियर को। नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां। और 57वां मिला है, 57वां मिला है आपके दामोदर माउजो को। 57वां दामोदर माउजो को, 56वां नीलमणि फूकन जूनियर को। अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। इन्हें यह सम्मान वर्ष 2015 में प्रकाशित इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। इससे पूर्व 30वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2020 में मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सुरेश रैना को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया गया है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति मदुरई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनको कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उनके उत्कृष्ट पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के सीईओ हैं। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के सीईओ हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिसने आध्यात्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो यह दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। व्हिटली अवार्ड को पर्यावरणीय क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं।
चारुदत्त मिश्रा को यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियां, जिन्हें तेंदुआ कहा जाता है, के संरक्षण करने में उनके योगदान के लिए मिला है। यह पुरस्कार ब्रिटेन की संस्थान व्हीटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ CEO हैं। रिजवाना हसन बांग्लादेश की पर्यावरण अधिवक्ता संघ की CEO हैं। इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में टॉप 50 पुरस्कार एवं सम्मान डिस्कस किए हैं, जो वर्ष 2022 के हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।